अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक की वीडियोस में आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंसेस समझ लिए थे। होप सो आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं पास्ट टेंसेस के बारे में कि पास्ट टेंसेस किस तरह से होते हैं, उनको समझने का क्या तरीका है। इंग्लिश लर्निंग में टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोगों को टेंसेस आ जाएं तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस खुद से लिख सकते हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये बाकी सब साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, यानी कि बायो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। इनमें अगर आप लोगों को इंग्लिश टेंसेस आते होंगे, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस खुद से बना सकते होंगे, तभी आप लोग बायो की लाइंस खुद से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में था, थी, थे या फिर अलिफ छोटिए और बड़िए वगैरह आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, क्योंकि बात जो है वो पिछले गुजरे हुए ज़माने की जा रही होती है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, वो होता है डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि हमने पॉजिटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन हम नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम पहले से डिड लगा देते हैं तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। पहले से हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके होते हैं, तो अब हमें दोबारा से सेकंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव का तरीका भी सेम है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में ले आना है, डिड को फर्स्ट में लिख देना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क हमने ज़रूर लिखना होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। अली ने क्रिकेट खेला, अली प्लेड द क्रिकेट। इसमें अली क्या है? अली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेड हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है प्ले की, द क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दो ही हमारे पास चीज़ें होती हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसका नेगेटिव बन जाएगा अली डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे हमने जब हमने नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगाकर हमने प्लेड नहीं लिखना, हमने प्ले ही लिखना है। ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट। आगे है नेक्स्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में बात की जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर रहा था, रहे थे और रही थी वगैरह आता है। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो कि है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जो जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव के जैसा होता है। और इंटेरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया था वो फर्स्ट में आ जाता है, यानी कि वाज वर्ब हमने सबसे पहले लगा देना होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बहुत ही आसान सा तरीका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद होगा तभी आप लोग सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अली क्रिकेट खेल रहा था, अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसके अंदर अली जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया है, तो ये फोर्थ फॉर्म बन चुकी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो कि फोर्थ फॉर्म है प्लस क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। असलम खाना खा रहा था, असलम वॉज ईटिंग फूड। असलम जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, वॉज लगाना है हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो वॉज वर्ब है वो कहाँ का इस्तेमाल होता है? वॉज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और वर्ब जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। आई के साथ मोस्टली हैव यूज़ करते हैं हम, और आई के साथ एम यूज़ करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ वॉज ही यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेंस आ जाता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की ये पहचान होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थे और चुकी थी या चुके थे वगैरह आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड लगाना है आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बिल्कुल वैसे ही आपने हैड के साथ नॉट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव के अंदर हैड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो वो सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली खेल चुका था,
अली हैड प्लेड, अगर यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खेल चुका था है, यानी कि हमारे पास वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लगाया। अली हैड प्लेड, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगा दिया है, तो सेंटेंस ख़त्म हो गया है। प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जी फ्यूचर टेंसेस को। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? गा, गी, गे आता है उर्दू फिक्रात के आखिर में। क्योंकि ये बात फ्यूचर की जा रही है, यानी कि आने वाले ज़माने की बात की जा रही है, तो गा, गी, गे वगैरह आएगा। पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शेल कहाँ कहाँ लगते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ विल और शेल लग सकता है। शेल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई और वुई के साथ लगता है। आगे देखते हैं जी नेगेटिव। नेगेटिव में आपने विल और शेल के साथ नॉट लगा लेना है, बिल्कुल वही सेम तरीका जो पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है, विल शेल सबसे पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अली क्रिकेट खेलेगा, अली विल प्ले क्रिकेट। हम खाना खाएंगे, अब यहाँ पर हम जो है इसके लिए वही यूज़ करते हैं हम, तो वही के साथ हमने हमेशा शैल यूज़ करना है, विल यूज़ नहीं करना। वी शैल ईट फूड। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी यूज़ होता है। बनाने का तरीका ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी या फिर शेल बी यूज़ होता है। और शेल और विल का पता है आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं लगता है। विल जो है वो प्लूरल के साथ और शेल आई और वुई के साथ लगता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। विल बी नॉट नहीं लगाते होते, हमेशा से पहले विल लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल या शेल सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी लिखना है आपने, फिर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। असलम खाना खा रहा होगा, असलम विल बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। परफेक्ट का मतलब ये है कि यानी कि परफेक्ट की निशानी तो है चुका, और फ्यूचर आ गया तो होगा, होगी और होंगे उस चुका के साथ लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है? विल हैव और शैल हैव। नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। विल और शेल हमने इंटरोगेटिव में सबसे पहले ले आना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से आप लोगों को सही समझ आएगी। मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अब यहाँ पे आई के साथ हमने शैल यूज़ किया है और शैल हैव हमें ये बता रहा है कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट फिनिश्ड थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अब ये जो लास्ट के तीन टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहचान इनकी बिल्कुल वैसी है जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में आकर हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ये किस तरह से है। यानी इसके अंदर परफेक्ट वाली निशानी भी आ रही है और कॉन्टीन्यूअस वाली निशानी भी आ रही है, मतलब एक काम जारी भी हो रहा है और चुका भी है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, प्लस बीन आएगा, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होंगे, एक हैज़ हैव और उसके साथ बीन, बी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। यानी कि हमने इसके अंदर फोर्थ फॉर्म यूज़ की है कॉन्टीन्यूअस की तरह, हैज़ हैव यूज़ किया है परफेक्ट की तरह, इजाफी इसके अंदर क्या आ रहा है? बीन आ रहा है और सिंस फॉर आ रहा है। इसी तरह से नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर लगाना होता है। इंटेरोगेटिव में बिल्कुल वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। जब कोई टाइम मेंशन कर दिया जाएगा 2 घंटे से, सुबह से, या कोई भी वक्त या कोई भी जगह मेंशन कर दी जाएगी, तो फिर हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल करना होता है और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस।
अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया हमने, देन ऑब्जेक्ट आया है, फिर हमने लगाया है फॉर, और ये जो सिंस फॉर है ये दोनों इसके अंदर हमें टेंसेज में यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर याद होने चाहिए कि हमने इस टेंस के अंदर सिंस फॉर ज़रूर लगाना है। देन हमने लिखा है 2 आवर्स। बिल्कुल इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, उसकी निशानी ये होती है कि उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, और हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब यहाँ पर यूज़ किया है हैड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, पहले बात हो रही थी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसलिए हैज़ हैव यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमने हैड बीन यूज़ करना है क्योंकि ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे रहा था आ रही है निशानी इसकी, और 2 घंटे से आ रहा है, मतलब ऐसे ही होता ना, अगर 2 घंटे ना लिखा हुआ होता और रहा था होता तो उसका मतलब था कि ये था पास्ट परफेक्ट, लेकिन अब 2 घंटे से लिखा है, टाइम मेंशन है, तो इसका मतलब है ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, मतलब टाइम भी मेंशन कर दिया, आपको एक काम जारी भी है और हो चुका भी है। अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की निशानी ये है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर वगैरह आपने लगाना है। तो बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, विल हैव बीन हमने यूज़ किया, यानी कि विल या फिर शेल। इस्लामाबाद में सुबह से बारिश हो रही होगी। It will have been raining in Islamabad since morning. Will have been यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इन इस्लामाबाद ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह है तो सुबह से के लिए हमने यूज़ किया सिंस मॉर्निंग। ठीक है, 12 टेंसेस को 1 बाय 1 मैंने आपको सबकी निशानियों के साथ, सबके स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आप लोगों को इंग्लिश लर्निंग में बहुत हेल्प मिल रही होगी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।